He is Dr. Vikram Sarabhai. He is the father of space program in India. आज है चंद्रयान 2 इसको स्टार्ट करने वाले विक्रम साराभाई हैं. Oh sir, I'm so sorry sir, I'm very sorry I said such words to you. पर सर लेकिन सवाल मेरे को अभी है मेरे मन में that you are such a great scientist and you are sitting in Bhabha Atomic Research Center, not reading a science book, but you are reading Bhagavad Gita. तो विक्रम साराभाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया. उन्होंने बोला विक्रम साराभाई is Vikram Sarabhai because Vikram Sarabhai is a student of Bhagavad Gita. अब इस कौन है वैसे जो अपनी गाड़ी को रेगुलरली सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि मैनुअल में लिखा था अपनी गाड़ी को 5000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराएं. अब इस कौन है जो गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं? नाइस, काफी लोग कराते हैं. अब ऐसा है क्या सर्विसिंग नहीं करा रखा है, ये तो मोह माया है. ऐसा सर्विसिंग सब कराते हैं, राइट? सब कराते हैं ना, कराते हैं, ऑफ कोर्स कराते हैं. हाँ बोलो ना बोलो लेकिन कराते जरूर है. सो एक मशीन को हम चलाते हैं मैनुअल के अनुसार, इस लाइफ को चलाते हैं बिना किसी मैनुअल के. भगवद गीता इज मैनुअल ऑफ लाइफ, बट वी डू नॉट रेफर टू मैनुअल. इसमें हमारी गाड़ियां खुश है भी, उसमें ग्रीसिंग डेंटिंग पेंटिंग सब बढ़िया है, पता मैं खुश हूं और मेरा मालिक क्यों दुखी, क्योंकि वो अपनी लाइफ को मैनुअल के हिसाब से नहीं चलाता, वो अपनी लाइफ को अखबार के अनुसार चलाता है. इकोनॉमिक टर्म्स. दूसरा सर एक मैनुअल भी सर आपकी लाइफ है. मैनुअल सर भगवद गीता उसको मोतियाबिंद की आंखों से पढ़ेंगे. अभी नॉर्मल आंखों से गीता अजीब लगती है, पर मोतियाबिंद की आंखों से पढ़ने में अलग ही आनंद आता है. टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, उसके अक्षर नजर हैं. सो लाइफ को जीते हैं बिना मैनुअल के और गाड़ी चलाते हैं विद मैनुअल, क्योंकि गाड़ी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि नहीं? सही बोल रहा हूं मैं, है कि नहीं? लाइफ गाड़ी हो गया 5000 किलोमीटर सर्विसिंग, लेकिन इसकी सर्विसिंग कुछ नहीं, इमोशंस की सर्विसिंग कुछ नहीं, माइंड की सर्विसिंग कुछ नहीं. इसलिए घिसे पिटे तरीके से हम लोग जी रहे हैं. We have the best of philosophy. Sanatana means the best of philosophy, the best of practices, the best of rituals, the best of best everything, the best of the best. उसकी बारी का भी आएगा बात में. So being Sanatani means taking to the culture of Sanatana Dharma, which is bhakti. What is Sanatana Dharma? Sanatana Dharma means the dharma of bhakti. इसको जीना है कब? अभी. जीवन बीता जा रहा मानो पतला दही, भक्ति मुझे करनी है अभी नहीं तो कभी नहीं. ठीक है, ये विराम देंगे हम. सबका धन्यवाद. हरे कृष्णा. So let's take few questions now. इस सवाल आप हाथ लगा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. हाँ जी, यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है. हाँ जी, बोलिए जी. यस, एक माइक का लाल आपके पास पहुंचेगा अभी. आपने हमें बताया कि हमें भक्ति करनी है, पर हमें भक्ति करनी कैसे है? ये पूजा पाठ करके या दिया जला के या क्या करना है? मतलब भक्ति वाला कैसे करते हैं? तो कई घरों में भक्ति मान जाती है, कहता भाई अगरबत्ती जलाओ, ऐसे घुमाओ, साइकिल ब्रांड मोगरा फ्लेवर अगरबत्ती और फटाफट मारो. सुबह सुबह क्या भक्ति हो गई भाई. ज्यादा घर भक्ति नहीं करनी है. तो भक्ति वाला होती क्या है? भक्ति होता है गेरे कपड़े पहनना, गंजा होना, ऐसे 2 किलोमीटर मंदिर जाए घूमना, इसको भक्ति. Of course, it is also part of it, but this is not the heart of it. The heart of bhakti is Shravanam Kirtanam. भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम लेना या भगवान का गुणगान करना. That's what's required. So मतलब भक्ति कैसे हम समझ करेंगे? A B C D. A for association of devotees.
हरि के भक्तों का नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। जैसे पहले गृहस्थ लोग यही करते थे, काम काज करके आएंगे, खेती बाड़ी करके आएंगे, शाम को सब इकट्ठा होंगे, सब के सब गाँव जी के महंत से कृष्ण कथा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, और सब फिर आधा आधा किला प्रसाद में लाता था। ब्यूटीफुल कल्चर। लेकिन हमने संग खत्म कर दिया। बोल रहे हैं यार कौन पढ़ेगा संतों के चक्कर में, सब बाहर हो गए हैं। हमने देखा है अंधेरे को चीख आएगी, संत ने एक बार दूंगा किसी भी बीवी को लेकर भाग गया, बोले नहीं चैनल चेंज नहीं करना, बाबा बोले किसी बीवी को नहीं भागा है, क्यों नहीं। तो हमारा विश्वास साधु संतों से हो जाता है, कहते हैं भाई ये सब बाबा बोले, किसी को चमड़ी चाहिए, किसी को दमड़ी चाहिए, दूर रहो जी। तो इससे हम साधु संतों के पास जाते हैं, बिकॉज हमने टीवी भी देखा। ऐसे टीवी है कभी भी आपको ना अच्छे साधु संत से नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स सो बोरिंग। सोचो ऐसे ही अगर टेलीकास्ट हो, आज हम आपको प्रभु के एक सच्चे भक्त से मिलाते हैं, चाहे चाहिए कौन देगा भक्त, पर हम किसी कम भक्त को देखेंगे, भक्त को देखेंगे। सो क्योंकि टीआर के बिजनेस में अच्छे संत नहीं दिखाए जाते, तो बोलते सब बाकी है। आप किसके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवा दी और वो दवा पे काम नहीं थी, हाथ लगाए। तो जब कोई दवा काम नहीं करती, फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के समाज को त्याग देते हैं, है ना? नहीं करता सर, नहीं लोग ऐसा नहीं करते, हम एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं, ये करते हैं, राइट? सेम लॉजिक अप्लाइज ऑन साधुज एज वेल। हो सकता है कोई बावड़ा मिला, आपसे मिला हो, आपने देखा हो, को लगाया है, तो बेकार निकला है साधु, लालची आदमी तो लोभी आदमी, आलसी है तो कपटी है, दम्भी अपाखंडी है। तो हम क्या करें, संतों के समाज को त्याग दें या किसी अच्छे संत की तलाश में आगे बढ़ जाए। यस, मैं खुद बहुत बावड़ा बिल्लो के चक्कर में रहा हूं, ऐसे नहीं सीधे स्कूल में आ गया। हम भी घाट घाट का पानी पिए, घाट घाट का पानी पीते 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 जब प्यास नहीं बुझी, फाइनली हरे कृष्णा की नदी मिली, वहां प्यास बुझी। लेकिन उससे पहले हम भी बट आई नेवर गिव अप। तो बात ये थोड़ा कमजोर है, इसके हम प्रार्थना करें प्रभु उसको सद्बुद्धि दो, जिसके लिए निकला था घर से भटक गया, कमजोर हो गया, उसको सद्बुद्धि दे। एंड देन आई वॉक ऑन। तो इसलिए पहली चीज है ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना चाहिए। और संग करने मतलब क्या है, सीधा कहीं बैठ जाए, महाराज जी दर्शन करने आए थे, तो फिर बहुत बजे भी दर्शन हो रहे, चलते हैं बेटा, चलो प्रणाम करो, बाबा जी आशीर्वाद रखो, बिजनेस भले भी मानते हैं, बस कृपा करो, कृपा कृपा कृपा। हमारे प्रभु जी ट्रेन में थे, उनके मेंटल डिसाइपल वगैरह सब हैं, तो ऐसे एक बिजनेसमैन आया, कहता महाराज जी और तो बड़े महाराज जी हो, दुनिया भर में सनातन का प्रचार कर दिया आपने, आशीर्वाद दीजिए हमको, कृपा करिए, कृपा कृपा। तुम्हारे प्रभुपाद जी बोले तुम मेरी कृपा चाहते हो, तो अपने शिष्यों के गंजे से तो लिखा, कहते मेरी कृपा ये है, चाहिए? नहीं महाराज जी, अपनी कृपा अपने पास है। फिर प्रभुपाद जी बोला साधु की असली कृपा उसके मुख से निकलती है और कानों से धारण नहीं जाती। दैट्स रियल साधु संगत। जब अपने हाथ रखते हैं या दूर से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से आशीर्वाद भेजते रहे, वहां पास आशीर्वाद मिलता रहेगा, हमारा कर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु संग, साधु संग मतलब है सवाल जवाब करना, अप्रोचिंग अ साधु, आस्किंग क्वेश्चंस। यस, जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य में लाया, जिज्ञासा के लिए पहुंचा चाहिए। तो जो जैन साधु होगा आपकी जिज्ञासा को एंटरटेन करेगा। ये नहीं बोला श्रद्धा रखो, प्रश्न पूछ रहे हो, संशय है तुझे, संशयात्म विनश्यति। अरे भाई, जैन साधु विल एनकरेज आस्किंग क्वेश्चंस। यस, सो ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक्स लाइक स्टारडस्ट, फिल्मफेयर, सरिता, मनोहर कहानी। ये बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? बी फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, ये पढ़ना चाहिए। ये मैनुअल है जीवन के, ये पढ़ने चाहिए। भले आप रोज 15 मिनट पढ़ें, पढ़ना चाहिए। संशय अंडरलाइन करें, डाउट उसमें क्वेश्चन मार्क लगाए, पहुंचे मंदिर की तरफ, प्रभु जी डाउट करेंगे, ये होता है पढ़ना।
पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए. पढ़ना मीन्स आई डू नॉट यूज द वर्ड रीड, आई यूज द वर्ड स्टडी. डोंट रीड स्क्रिप्चर्स, स्टडी देम. जैसे बच्चे स्टडी करते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, they are studying the books. We should also study the scriptures, not just read but study. C, A, B, C. C for chanting the holy names of God. भगवान का नाम लेना चाहिए. इतना आसान है. अगर बोले कि हरे कृष्णा, हमें छाले पड़ते हैं. नहीं कल बोले तो वही नाम भी नहीं ले पाते. बोलो पड़ता, बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए ना, प्रभु का नाम लीजिए. सबको मुंह खोलना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए. चुगली करिए, अब फिर क्या मुंह खोलेगा. रिकॉर्ड करो, चुगलियां करा लो कलयुग वालों से, और प्रभु का नाम ले लो. ये हमारे सनातनी का हाल है. इसे कन्वर्ट कर देंगे. उनको बताया भाई ढक्कन लोग हैं, हिंदू ढक्कन है, कन्वर्ट करेंगे. इसलिए क्योंकि अंदर कंटेंट है ही नहीं. नाम लेना कितना आसान है. कोई ध्यान ऐसे कोई बैठ कर कोई जाने हिमालय किसी कुछ नहीं, जहां हो वहीं रह करके मुंह खोलना है. उसमें भी मुंह पे सेलो टेप लगा पड़ता. मुंह खोल लो, मुझे सेलो टेप लगा, तो खोलो, उसको उतार लो, मुंह खोल लो, नाम लो. सो इजी. हरे कृष्णा क्या हो ऐसा होता है कि थाला 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 छाप पड़ता है किसी मुंह में. सो इजी. कलयुग वाले ऐसे भाई साहब क्या क्लास आइटम लोग हैं ये, नाम में मुंह ही नहीं खोलते, पता नहीं क्या लेके बैठे हैं अंदर. मुंह खोलना चाहिए, नाम लेना चाहिए. इजीएस्ट वे एंड इफेक्टिव वे, भगवान का नाम जप करना चाहिए. नो इफ नो बट, ओनली जप, नॉट ओनली जप. नाम जप. सारे घरों में नाम की महिमा है. चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, the kingdom of God is recited by those who chant thy name. जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के धाम में निवास करते हैं. बाइबल में लिखा है, कुरान में 99 names of Allah, अल्लाह अकबर, अर्रहमान, अर्रहीम, 99 names of Allah. सनातन हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कालम नास्ते वनास्ते वनास्ते वगैरह लिखा. हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम केवलम कलियुग और गोचरणे गोचरणे गोचरणे. हरि का नाम so easy and so effective. आज पूरी दुनिया करे हरे कृष्णा. आज चाइना में 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज है जो हरे कृष्णा का जप करते हैं. तो चाइनीज कर लेंगे, हमारे हिंदू सर नहीं करेंगे. अरे क्यूटी भाई मुंह खोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो कुछ खोल रहे. आज रशिया के अंदर 9 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज है. एक ऐसा देश जो कम्युनिस्ट कंट्री है, 9 लाख. And the number is increasing by leaps and bounds. तो रशियन भी करेंगे, चाइनीज भी कर लेंगे. अभी जैसे यूक्रेन में जो वॉर है ना, यूक्रेन रशिया वॉर, 6,000 हरे कृष्णा डिवोटीज फ्रॉम यूक्रेन दे वेंट टू यूरोप. अब यूरोप के अंदर भी लोग कर रहे हैं हरे कृष्णा. पूरी दुनिया करिए हरे कृष्णा, अंटार्कटिका को छोड़ करके, और उसे हमारे हिंदू भाई को छोड़ करके. नाम लेकर भाई मुंह खोलना है. That's it. Simple. So C stands for chanting the holy names of God. भगवान का नाम लेना चाहिए. सिंपल है, इफेक्टिव है, पावरफुल है. हरि का नाम. सो A, B, C. अगला क्या आएगा? B. D stands for diet. Diet of कृष्ण प्रसाद. जो खाएंगे भगवान को भोग लगा करके खाएंगे जी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीने का ढंग. तो सबसे पहले हमें क्या करने का, अपनी आहार शुद्धि करनी है. यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्रेफरेबली विदाउट एनी गार्लिक. भोग लगाएंगे हम, भोग पाएंगे हम. अन्न शुद्ध करना चाहिए. सो डी स्टैंड्स फॉर डाइट, प्रसादन. हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हैं. संस्कार कैसे अच्छे होंगे जब अन्न में दोष होगा ना, संस्कार कभी अच्छे होने वाले नहीं है. सो इसीलिए भोग लगाना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
एक बार एक लड़की को ना उसकी माँ बोली, बेटा इस्कॉन जाओ प्रसाद भी खाना, मिलाते हैं इसमें कुछ ही लोग। तो आई मेरे पास हो कहते, प्रभु जी मेरी मम्मी बोली इस्कॉन जाओ प्रसाद मत खाओ, आप लोग कुछ मिलाते हो उसके अंदर, आप मिलाते हो क्या? मैं सच बताऊं झूठ? मैं सच बताई तो मुझे, मैं देखो मिलावट तो होती है। तब भी मम्मी बोली, मैं कहीं मिलावट हम नहीं करते, मिलावट हमारे ठाकुर जी करते हैं, अपनी कृपा की मिलावट। जाता है भोग आता है प्रसाद, मिलावट हो उसके अंदर। So D stands for diet of प्रसाद। जो खाए नूडल्स खाए, समोसे खाए, इडली वड़ा डोसा सांभर जो खाना खाए, लेकिन पहले प्रभु को भोग लगाएंगे फिर हम खाएंगे। So D stands for diet of कृष्ण प्रसादम। तो सर ई और एफ भी है एकादशी फास्टिंग, लेकिन आप ABCD करना शुरू करें, धीरे धीरे ई और एफ भी आने के बाद है। पर कैसे करें भक्ति? ऐसे करें भक्ति। और एक ABCD गृहस्थ कर सकता है कि नहीं कर सकता? मॉडर्न एज और कलियुगा इस भक्ति योगा। और कैसे एग्जीक्यूट हो जाएंगे? ABCD फिर ई और एफ की बात है। So how to do bhakti? This way to do bhakti. Even being a student, you can follow this and you can pursue your career as well. घर गृहस्थी बसाओ, शादी करो, no problem. लेकिन ABCD को जितनी शिद्दत के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ करेंगे, उतना उनको लाभ मिलेगा। ठीक है जी? और तो सवाल किसी का है? माइक जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, एक मौका मिला है भक्ति में भाग लेने का, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे कभी पैदा होते हैं तो मरे पैदा होते हैं, स्टिल बर्थ, तो उनकी चेतना तो होती है कुछ महीनों के लिए, उसके बाद तो उस दौरान अगर उनकी माँ ने भक्ति में भाग लिया, चैंटिंग की, तो हालांकि उनको मनुष्य जीवन मिलके भी नहीं मिला, तो क्या ये लाभ उनको मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा हुआ कि बच्चा बस कुछ समय के लिए रहा था तो उसने हरे कृष्णा किया, ये उसके अकाउंट में परमानेंट रिकॉर्डेड है, जिससे उसका लाभ होगा, उसके जाके उसका अगला मनुष्य जीवन कंफर्म है। भगवान श्री कृष्ण का नाम जिसने सुना है उसका अगला मनुष्य जीवन कंफर्म है। सो फॉर श्योर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यस। और पीछे आगे आगे माता जी कहा हरे कृष्णा। ये अपने वैष्णव को कंठी तुलसी धारण करना और तिलक लगाना क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये उतना ही जरूरी है जितना कि ब्याहता स्त्री को मांग में सिंदूर भरना और गले में मंगलसूत्र पहनना जरूरी है। अगर कोई स्त्री जो विवाहित हो मानो मंगलसूत्र ना पहने, मांग ना भरे, तो विवाहिता है कि नहीं है? लेकिन बेटर ये माना जाता है कि जो उसने मंगलसूत्र पहना हुआ मांग भरी हो। पर वो ऐसा क्यों करती है? जो इस बात पे गर्वित है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में भगवान ने इतना अच्छा पति दिया मेरे को, तो इस बात की मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा सौभाग्य है, मैं सौभाग्यवती हूँ, मेरा पति इतना अच्छा है, आई एम प्राउड ऑफ माय मैरिड लाइफ। तो गले में मंगलसूत्र भी आएगा, मांग भी भरेगी, और वो जो नाज नहीं है अपने पति में आया किससे ब्याह हुई है, 16 सोमवार जो करते हैं ये मिला है, फिर होता है वो मंगलसूत्र ना ही पहने, मांग ना ही भरे, तेरे क्या बताएं आप। यानी कि जब आप गर्वित विवाहिता होती है तो आपको विवाहिक सिंबल्स पहनने में अच्छा लगता है। और अगर आप इतनी गर्वित नहीं है अपने विवाह के ऊपर, बिकॉज हस्बैंड टेढ़ा मेढ़ा है, तो फिर हम थोड़ा सा पतला वाला मंगलसूत्र पहन लेंगे या लिपस्टिक से इतना हल्का सा कर लेंगे, तो पूरा मांग है सो बैकवर्ड, ऐसे सिंदूर भरना देहाती राइट। तो यानी कि कोई सिंबल हम एक्सेप्ट करते हैं when we are proud of that particular thing or phenomena which is backing that phenomena। उस तरह से भक्ति में भी तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये बताता है कि मेरा शरीर भगवान की सेवा में युक्त है, मेरा शरीर भगवान की संपत्ति है। इसको सिंबलाइज करता है तिलक लगाना, कंठी पहनना। अगर कोई ना भी पहने तो भी वो भक्त कहलाएगा, लेकिन अगर उसको इस बात का गर्व है कि कृष्ण ने मुझे चुना उनकी भक्ति करने के लिए, मेरा कितना सौभाग्य है, मनुष्य जीवन को मैं सार्थक कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, थैंक यू। तो उस गर्वित भाव को, अपने सौभाग्य को अभिव्यक्त करेंगे हम कैसे? कंठी पहन करके, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड।
लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। प्रेम को व्यक्त करना जरूरी है, तो प्यार नहीं है वो। जैसे मान लो आप घर पहुंचे, आप बहुत थकी हुई हैं, अपने बेटे को बोला, बेटा थकी हुई, पाँव दबा देगा। और बेटा बोले, माँ काम जो गएगी अपने पाँव खुद दबा दे माँ। लेकिन बात बोलूं, दिन में बहुत प्यार है तेरे माँ। माँ कहेंगी, आप क्या बोलोगे, दूर भट्टे हूँ तेरा प्यार, थकी आ रही माँ यही है, जैसे पाँव मसाज ना हो रही, दिल में बहुत प्यार, कोई प्यार नहीं है। सो लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। इस तरह से हम भी कैसे भक्ति को एक्सप्रेस करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड कैसे आएगा, जब हम कुछ सिंबल्स कैरी करते हैं, तुलसी कंठी माला पहनना, तिलक लगाना, क्योंकि मुझे गर्व है कि मुझको भक्ति के लिए चुना गया। थैंक यू। एक और प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। आज की युवा बच्चे घर में वैष्णव प्रसाद बनता है, पर वो बाहर जाके भटक रहे हैं और सब कुछ खाने के लिए बाहर जाके क्या खाते हैं, मोमोज घर बना दो, मोमोज क्या खाएंगे बाहर, नूडल्स घर बना दो, नूडल्स क्या खाएंगे बाहर, मैक्सिकन घर बना दो, मैक्सिकन बनाओ, भोला होता है भाई, ये पान ये बढ़िया है, और क्या दो। सो वी शुड गिव सिमिलर आइटम्स, भगवान को भोग लगा करके, व्हाई नॉट। हमारे उधर एक लड़का आया था, 31 दिसंबर की रात में हमारे यहाँ कीर्तन होता है, कीर्तन मेला, शाम को 7 से लेकर के रात के 12 बजे तक कीर्तन, की लोगों के नाम लेते हुए लोग अगले साल में जाए। तो ये लड़का जा रहा था 8-9 बजे के आसपास। मैंने कहा क्यों जा रहे हो, यहीं पे हो ना? कहता नहीं प्रभु जी, हमारे यहाँ जनकपुरी में आरडीज डांस स्टूडियो है, तो न्यू ईयर पार्टी के लिए मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा हमारा भी आरडीज डांस स्टूडियो है, रुक्मणी द्वारकाधीश डांस स्टूडियो, हमारे टीवी से आरडीज डांस स्टूडियो। तो तू वहां जाएगा, जो तू खाएगा, प्रसाद भी नहीं होगा, उसका पैसा भी देगा तू, हम तेरे को फोकट का चलाएंगे प्रसाद, तो फोकट है। और वहां तू किसको डांस करेगा, Who let the dogs out, भाव 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 भाव। और यहाँ तो डांस करेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कौन सा बंद रहेगा, हरे कृष्णा या Who let the dogs out, भाव 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 भाव, किसको डांस करता है, हरे कृष्णा बेटर है। तो मैं कहते हैं ना, हाँ मुझे बात तो सही है, यानी कॉन्टिन्यू। तो इसलिए बच्चों को हमें उसी के कंपैरिजन में बढ़िया स्पिरिचुअल ऑल्टरनेटिव्स देने हैं। यूथ विल कम, वन ऑफ द रीजन व्हाई यूथ कम्स टू इस्कॉन, बिकॉज़ हम उनको जो यूथ वाला चाहिए ना, उसका स्पिरिचुअल वर्जन दे देते हैं उनको अच्छा लगता है, एंड देन दे कंटिन्यू। जैसे हम कभी जो कॉलेज प्रोग्राम करते हैं, हमें दाल रोटी कभी लेके जाते हैं, नूडल्स, पास्ता, मैकरोनी, इसका भोग लाते जाते हैं। तो यूथ आते कहते हैं इस्कॉन वालों को प्रसाद है भाई, दे लाइक इट, दोनों कीर्तन में डांस कराओ, प्रसाद कराओ, नाइस। तो इससे हमें यंगस्टर्स को स्पिरिचुअल और वैसे डिलीशियस एंड डिलीशियस वर्जन देने। क्या जोमेटो स्विगी, मेरी माँ में जोमेटो है, मेरी माँ में स्विगी है, और क्या वो ऐप डिलीट कर दिया वो, सिंपल, ठीक है। तो आप और कुछ सीखिए, थोड़ा और टेस्टी बनाइए, कुछ और वैरायटी निकले। हाँ जी ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, आज एकादशी है तो मैं चाहता हूँ आप हम सबको एकादशी का इम्पोर्टेंस और एकादशी के दिन डूज और डोंट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, एकादशी मतलब ये है एक दासी, कि भगवान की दासी है एकादशी। हालांकि वैसे इसका मतलब होता है 11th डे ऑफ द वैक्सिंग मून एंड 11th डे ऑफ द वेनिंग मून, इसको बोलते हैं एकादशी। तो यानी महीने में कितनी आएगी, 2, 15 दिन में 1, तो एकादशी। तो एकादशी